मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टेम एजुकेशन में। आइए पुनः एक बार फिर आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कि वैद्युत संधारित्र की धारिता, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि संधारित्र निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला था समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा था गोलीय प्लेट संधारित्र, तीसरा था बेलनाकार संधारित्र, चौथा था वैद्युत अपघट्य संधारित्र और पांचवा था परिवर्ती संधारित्र। तो संधारित्र के प्रकार में 5 में से केवल 2 संधारित्र हम लोगों के सिलेबस में है। पहला समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा गोलीय प्लेट संधारित्र। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र को। तो समांतर प्लेट संधारित्र अपने नाम से स्पष्ट होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, चूंकि संधारित्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी चालक की आकार में वृद्धि किए बिना पर्याप्त आवेशों का संग्रहण कर सकती है। तो उसी तरीके से समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? तो समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें धातु की 2 समानांतर प्लेटें जिनके बीच की कुछ दूरी होती है, यानी कि उनके बीच कुछ दूरी जरूर होगी, और जब उनको परस्पर समानांतर रख देते हैं, जिनमें से एक पर प्लस आवेश और दूसरे पर माइनस आवेश आ जाता है या उसको देते हैं, तो वही युक्ति आपकी समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। अर्थात हम कहेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में अगर हम बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, सपोज अगर हम मान लें कि यह एक पहली प्लेट हो गई और एक यहाँ पर कोई दूसरी प्लेट हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये 2 प्लेटें हो गई। इन दोनों प्लेटों का मैं नाम रख दे रहा हूँ। पहली प्लेट का नाम x और दूसरी प्लेट का नाम रखता हूँ y। चलिए नीचे लिख देता हूँ, पहली प्लेट x और दूसरी प्लेट y। यदि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम दिखा दें कि ये दूरी कितनी है, d है, ठीक है। और इस पहली प्लेट पर प्लस q आवेश, पहली प्लेट पर कौन सा आवेश, प्लस q, और दूसरी पर माइनस q आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इसी युक्ति का नाम हम लोग देंगे, क्योंकि अब यहां से थोड़ा सा हम बना लें। अब देखिए, जो ये हम सिरा देख रहे हैं, तो इसमें से माइनस वाले को हम अर्थ से जोड़ देते हैं और इसको हम यहाँ से प्लस क्यू आवेश देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि इनमें से किसी एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश देंगे तो जो दूसरी प्लेट है इसके द्वारा प्रेरित होकर के उतना ही ऋण आवेश इस पर उत्पन्न कर देगी। तो चूंकि संधारित्रों में जो दूसरा जो सिरा इसका होता है उसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं और एक को प्लस क्यू आवेश देते हैं, और इसी कारण इस पर एक समान पृष्ठ आवेश जो है सिग्मा हो जाता है, इस पर भी सिग्मा, चूंकि प्लस इस पर और इस पर माइनस, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यही आपकी युक्ति जो है समांतर प्लेट संधारित्र है। और इनके बीच जो परावैद्युतांक माध्यम है वह परावैद्युतांक माध्यम अगर हम मान लें कि K है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। तो समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें धातु की 2 समानांतर प्लेटें परस्पर d मीटर की दूरी पर, r मीटर की, l मीटर की, माने कुछ दूरी पर, परस्पर कुछ दूरी पर स्थित होती है, जिसमें से किसी एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश के साथ तथा दूसरी को पृथ्वी के साथ जोड़कर बनाई गई युक्ति ही समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। तो चलिए हम इसको नोट डाउन करते हैं, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें
एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें धातु की दो समांतर प्लेटें परस्पर कुछ दूरी पर स्थित होती हैं जिसमें पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र में देखा कि यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें धातु की दो समांतर प्लेटें परस्पर कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, जिसमें पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़कर बनाया जाता है। अब देखिए, यह जो पहली प्लेट है, दोनों जो प्लेटें हैं परस्पर समान क्षेत्रफल की हैं। अगर इसका हम क्षेत्रफल मान लें कि पहली प्लेट का जो क्षेत्रफल है ए है, तो इसका भी कितना होगा, ए होगा, यानी कि इस प्लेट का क्षेत्रफल। अब देखिए, और इसके लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोगों को निकालनी है कि इसकी धारिता क्या होगी, क्योंकि आपसे बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, उसकी धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, चाहे व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये तो उसकी परिभाषा हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की। अब इसकी धारिता के लिए सूत्र, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो हमने क्या माना है कि माना कि दो समानांतर प्लेटें x तथा y, चलिए लिख देता हूं, माना दो समांतर प्लेटें x तथा y परस्पर d मीटर की दूरी पर स्थित है। माना दो समानांतर प्लेटें x तथा y परस्पर d मीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिनका क्षेत्रफल a तथा क्षेत्रफल a है, जिनका क्षेत्रफल कितना है, a है। प्लेट x को प्लस क्यू आवेश देने पर, यानी कि जो पहली प्लेट है, इस पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश जब देंगे तो इस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित हो जाता है, और ठीक इतना ही ऋण आवेश दूसरी प्लेट पर प्रेरित हो जाता है। तो देखिए, प्लेट x को प्लस क्यू आवेश देने पर y प्लेट पर ऋण क्यू आवेश, चाहे ऋणात्मक आवेश बल्कि लिख दे रहा हूं, ऋणात्मक आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है तथा इन प्लेटों का पृष्ठावेश तथा प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो जाता है। देखिए, बस हो गया। थोड़ा सा इस लॉजिक को समझते हैं। यह पहली प्लेट है, यह दूसरी प्लेट है। माना धातु की दो प्लेटें x तथा y परस्पर d मीटर की दूरी पर स्थित है। माना दो समांतर प्लेटें x तथा y d मीटर की दूरी पर क्या है, स्थित है। क्योंकि माना धातु की दो प्लेटें हैं, यहाँ पर चल ये लिख देता हूं, धातु की, माना धातु की दो समांतर प्लेटें x तथा y परस्पर d मीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिनका क्षेत्रफल a है। प्लेट x को प्लस क्यू आवेश देने पर इस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित होता है तथा
प्लेट वाई पर ऋणात्मक आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब देखिए जब वितरित हो जाता है तो इन प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा जो हम लोग मानते हैं वो क्या हो जाता है, इस पर सिग्मा और इस पर भी सिग्मा हो जाता है। अब देखिए हम लोग कहीं पर पढ़े हैं कि अतः प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, कहीं पर पढ़े हैं हम लोग कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर निकालेंगे तो ये निकालना हम लोग सीखे हैं, यानी कि यह इतना निकलेगी, हर हाल में इतना आएगी। यदि हम मान लें कि इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक माध्यम के हो तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं के एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व, चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। सिग्मा बराबर क्या होता है, तो सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। ये चीज हम लोग जानते हैं। तो जब सिग्मा बराबर Q अपान A होता है तो यहीं पर इसके मान को सिग्मा के मान को रख देंगे यहाँ पर, तो हम लोगों को यही चीज क्या मिलेगा। देखिए ये चीज हम लोग जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व से, चूंकि आवेशों के वितरण में पृष्ठीय आवेश घनत्व वितरण रेखीय, पृष्ठीय और क्षेत्रफलीय आयतनिक, तो पृष्ठीय चाहे क्षेत्रफलीय वही, यानी कि ये सिग्मा बराबर इतना होता है। ठीक है, अब देखिए तो E बराबर इतना हो गया और इस सिग्मा का मान यहाँ का पुट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, E बराबर सिग्मा के जगह पर ये मान रखेंगे तो Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा हम लोगों को। इसको इक्वेशन हम बना दिए एक। ठीक है, अब देखिए यदि इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो V बराबर, हम लोग कहीं पर पढ़े होंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, वहां पर एक सूत्र मिला था V बराबर E इंटू डी। अच्छा है, ये लिख सकते हैं कि E बराबर डेल V अपान E एंड डेल V अपान हम लोगों का निकला था डेल x, चाहे दूरी के सापेक्ष निकला था, तो वहीं से हम लोगों को यह भी नहीं इस चीज को, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर d हो तो d लेंगे, x होगी तो x लेंगे। तो चूंकि हम लोग कहीं पर सूत्र पढ़े थे कि E बराबर डेल V और बट्टे में डेल x, तो डेल V क्या था, विभव में परिवर्तन था, और डेल x क्या था, दूरी थी। तो अगर इसको डेल V को V मान ले और इसको दूरी को x मान ले तो V अपान x बराबर E होगा, जहाँ V विभवांतर x दूरी है, अगर दूरी को d माने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ रखेंगे। ठीक ना, तो E बराबर चूंकि सूत्र होता है V अपान d, तो V का मान कितना होगा, तो V का मान अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो चाहे या तो आप V का मान निकाल लीजिए, चाहे इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। ठीक ना, तो जब समीकरण नंबर इसको 2 बना लेंगे तब भी हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा कुछ, चाहे चलिए 2 बना करके और दोनों को पक्षांतर करके हल कर लीजिए, नहीं तो एक काम इसको यहाँ से ऐसे करिए कि V बराबर इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो E इंटू डी, इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक ना, अब इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट कर दें, समीकरण 1 और समीकरण 2 से E का मान उठा करके यहाँ रख देंगे। जब तो रखेंगे तो देखिए यही क्या मिलेगा, V बराबर E का मान उठा करके रखेंगे तो Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका यहाँ पर d से मल्टीप्लाई है तो d हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि संधारित्र की धारिता, अतः धारिता अगर ज्ञात करेंगे, संधारित्र की धारिता यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम ऐसे लिख दें, अतः समांतर प्लेट संधारित्र
की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर हम ज्ञात करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोग जानते हैं कि C बराबर होता है Q बटे में V। C बराबर Q बाई V। तो अब देखिए, अब यही वाला जो मान है इस V का मान यहाँ रख दीजिए। रखेंगे तो हम लोगों को तो निकालनी है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V, क्योंकि यही हम लोग सूत्र प्राप्त किए हैं। तो C बराबर Q बाई V। अब हम यहाँ से V का मान निकाल लिए और इसमें पुट कर देंगे, और पुट कर देंगे तो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल जाएगी। अतः C बराबर Q और बटे में V का मान कितना है, तो Q इंटू D और बटे में K A एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये कैंसिल होगा और ये पलटी मार करके ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट और बटे में D। देखिए यह एक सूत्र बना जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बना, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र हो जाएगा C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपान D। यदि हम K की वैल्यू पुट कर लें कि 1, तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट और बटे में D। K बराबर जब 1 रखेंगे किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि समांतर प्लेट संधारित्र में, चूंकि संधारित्रों के प्रकार 5 होते हैं, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ रहे थे समांतर प्लेट संधारित्र, और समांतर प्लेट संधारित्र में हम लोगों ने इस चीज को काउंट किया। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हम लोगों ने सूत्र बनाया है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और इसकी यूनिट क्या होगी, फैराड होगी। ठीक ना, तो फैराड यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी फैराड लिखेंगे। ठीक, तो C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, चाहे C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। आप इसको देख लीजिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार इसको जरूर बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे और ये जरूर क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में ऐसे। तो आप इसको नोट करें, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इन दोनों प्लेटों के बीच कोई आंशिक परावैद्युतांक पदार्थ रखा गया हो, या कोई आंशिक परावैद्युतांक पदार्थ की पट्टी रखी गई हो इसी के बीच में। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई पट्टी इसके बीच में रख दी जाए, तब इसकी धारिता क्या होगी, ये चीज हम लोगों को काउंट करना है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें MS टीम एजुकेशन के साथ। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक जिन्होंने MS टीम एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। तो पुनः मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ प्रभात आप सभी का।